तो आप सभी रेलवे स्टूडेंट का क्लास ORS पे स्वागत है। तो हम रोज़ाना की तरह आज का जो रेलवे प्रैक्टिस सेट है वो हमारा चौथा है। और देखिए, मैं इसी चैनल के माध्यम से एक दिन आपका जो है वह रुक्मणी प्रकाशन सोल्व कराता हूँ और एक दिन आपका जो है आपका यूथ कंपटीशन टाइम चलता है। तो कुछ भाई जो है वह कमेंट कर रहे थे कि PDF के लिए, तो PDF के लिए मैं बता दूं कि अभी हमारे पास कोई PDF के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ही हो जाएगा मैं आपको ज़रूर बता दिया करूँगा कि आपको PDF कब मिलेगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और जो है आपका बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और एक आपको लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रैक्टिस सेट देखते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चन कैसे हैं और धुआंधार क्लास होने वाली है इस बार आपकी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है और यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि लाल पांडा लाल पांडा की लाल पांडा डैश डैश की पत्तियाँ खाता है। तो लाल पांडा किसकी पत्तियाँ खाता है? तो ऑप्शन है आपका चीड़ चीड़ का, नीलगिरी का, मैपल का या बांस का। तो लाल पांडा किसकी पत्तियाँ खाता है? तो लाल पांडा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांस का। ये देखिए लाल पांडा आपका एक स्तनधारी पशु है। क्या? तो लाल पांडा एक आपका स्तनधारी पशु है। यह है आपका एलुरुस वंश का। किसका? तो एलुरुस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है जो कि आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो नेपाल, भारत, भूटान, चीन और म्यांमार की जो पहाड़ियाँ हैं और जो जंगल है वहाँ पे पाए जाते हैं। सामान्यतः ये आपकी बांस की पत्तियाँ खाते हैं। लाल पांडा की औसत उम्र आपकी जितनी होती है वह आपकी 23 वर्ष की होती है। कितना? तो इनकी जो सारी उम्र होती है वह 23 वर्ष की होती है। और वर्ष 2008 के बाद रेड पांडा यानी जो रेड पांडा है वह रेड लिस्ट के तहत आपके संकटग्रस्त यानी ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए। इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आपके अनुसूची फर्स्ट के तहत आपकी कानूनी संरक्षण प्राप्त किया गया था। तो दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे आपका गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए कौन से हैं। तो आपके जोहान ग्रेगर मेडल हैं, अर्नेस्ट हैकेल हैं, कार्ल लिनियस हैं या चार्ल्स डार्विन हैं। तो आपका कौन से हैं जिससे आपका द्वीप समूह का नाम जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। जो आपके चार्ल्स डार्विन ये आपके 1835 में, कब? तो 1835 में ये गैलापागोस द्वीप समूह के कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे। इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत पर अहम भूमिका निभाई थी। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण में इक्वाडोर का हिस्सा है जो दक्षिण आपका अमेरिकी महाद्वीप से लगभग आपका 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है। किण्वन की प्रक्रिया आपकी डैश में होती है, किस में? तो आपका ऑप्शन आपका पैरामीशियम में, ईस्ट में, युगलिना में या अमीबा में। तो कौन सा हो जाएगा? किण्वन की प्रक्रिया आपकी किस में होती है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में यानी ईस्ट में। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें शर्करा के घोल में शर्करा को कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका एल्कोहल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, एस्टिक अम्ल हो गया, ये आपका अपघटित कर दिया जाता है। और आपका एल्कोहल किण्वन में ईस्ट का महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। यानी जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आपका डैश डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो ऑप्शन है आपका पहला है पेट के, गुर्दे को, मस्तिष्क का या हृदय का। तो क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हो जाएगा? ईसीजी का फुल फॉर्म। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यह जो है हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। किसके? तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आपका हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी का उपयोग हृदय के
इम्पल्स की गति को चेक करने के लिए किया जाता है। ये आपका एक प्रकार का ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडा देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है राइजोसोम प्राणी हैं, जरायुज प्राणी हैं, अंडज प्राणी हैं या प्रजनन करने वाले प्राणी हैं। तो अंडा देने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, अंडा देने वाले को अंडज प्राणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि अंडा देने वाले प्राणी को अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी आपके जो जंतु हैं वह जमीन, दीवारों और पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। इसमें आपके अनेक प्रकार की आपके जानवर आते हैं, जैसे आपका छिपकली हो गया, सर्प हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, आपका अजगर हो गया, ये आपके सरीसृप के वर्ग में आते हैं। फिर देखिए 6वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो कौन सी कोशिका जो अंग है वो आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु आपके पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो पहला आपका क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम है। तो 6वां का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 6वां का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए आपके देखिए क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य जो आपके सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य जो आपके पशु हैं वो आपके कोशिका पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहीन क्लोरोफिल आपका उपस्थित होता है, जिसके कारण आपके पौधे का कुछ भाग पत्तियां आपकी हरी दिखाई देती हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वह कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और 7वां नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि लेखन पेंसिल है, लेखन पेंसिल में क्या होता है? ऑप्शन है आपका ठोस स्याही होती है, लेड होता है, लेड सल्फेट होता है या ग्रेफाइट होता है। तो लेखने वाली पेंसिल में यानी जिससे हम पेंसिल में लिखते हैं उसमें क्या होता है? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी, उसमें आपका ग्रेफाइट होता है। आपका ग्रेफाइट करेक्ट हो जाएगा कि देखिए लिखने वाले पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक आपका अपरूप है। क्या है? तो ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का एक अन्य आपके अपरूप भी होता है। फिर 8वां नंबर और देखिए क्या कह रहा है 8वां नंबर, फ्लोरीन फ्लोरीन से क्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो ऑप्शन पहला कह रहा है कम हो जाती है, फिर कहती है बढ़ती है, फिर सी कह रहा है पहले घटती है फिर बढ़ती है, या डी कह रहा है आपकी स्थिर रहती है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाने में, ब्रोमीन से आयोडीन तक जाने में आपकी आपके जो विद्युत ऋणात्मकता है ये आपका कैसा होता है? तो आपका कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाता है क्या? यह कम हो जाता है। क्या? ये आपका कम हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु व रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि परमाणु किसी संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का कितना सक्षम है। फ्लोरीन में क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन तक जाने पर विद्युत आपका ऋणात्मकता कम हो जाती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे पर विद्युत ऋणात्मकता आपकी घटती है। फिर 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है 9वां नंबर कि डैश डैश सोना को घोला घोल सकते हैं, यानी सोना को किस में घोल सकते हैं? ऑप्शन पहला कह रहा है कि आपका ग्लिसरीन में या पेट्रोलियम ईथर में, मेथेनॉल में या आपका एक्वा रेजिया में। तो कौन सा हो जाएगा 9वां का? तो 9वां का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसमें? तो एक्वा रेजिया में। किसमें? तो एक्वा रेजिया में जो है आपका सोना को घोला जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, नाइट्रिक अम्ल यानी आपका HNO3 एक ऐसा भाग है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के 3 भाग मिश्रण को आपको एक्वारिजिया नाम से जानते हैं, क्योंकि यह आपके स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देती है। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो ऑप्शन आपके हैं मोल है, अणु है, एनोड है या ऋणायन है।
तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है, 10 नंबर पूछ रहा है। कि आपका हो जाएगा मोल। क्या है? तो आपका मोल हो जाएगा। और परमाणुओं, अणुओं और आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए रसायनक के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर आपका कितना होता है? एक मोल बराबर, तो एक मोल बराबर होता है आपका 6.022 इंटू 10 के पावर आपका 23 परमाणु। कितना? तो 10 के पावर आपका 23 परमाणु के बराबर होता है। फिर देखिए आपका एक प्रतिरोधकता से आपका क्वेश्चन है। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसका द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में कितना दे रखा है। 36 वोट है आपका, 1.25 वाट है, 9 वोट है, या आपका 3 वोट है। तो आपका आएगा कितना? तो देखिए मैं आपको कराता हूँ। देखिए आपका यानी प्रतिरोधक यानी आर बराबर क्या दे रखा है। प्रतिरोधक आर बराबर आपका जो दे रखा है वह आपका 4 ओम दे रखा है। कितना? तो आपका 4 ओम दे रखा है। और विभवांतर यानी वोल्ट आपका कितना दे रखा है? तो आपका 12 वोल्ट दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है? शक्ति यानी पावर आपसे पूछ रहा है, कि आपसे पावर पूछ रहा है। तो पावर बराबर होता क्या है? तो पावर बराबर होता है आपका भी स्क्वायर यानी विभवांतर का स्क्वायर, या आपका वोल्ट का स्क्वायर, या फिर आपको देखिए आपका नीचे आपका प्रतिरोध आपको पूछ रहा है, कि इसी पे रख देंगे तो हो क्या जाएगा? तो आपको देखिए 12 का स्क्वायर। क्या? तो 12 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर आपका प्रतिरोध कितना है? तो आपका 4 है। कितना है? तो आपका 4 है। इसी पर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तो आपके देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इसको 2 बार इसको तोड़ देंगे। फिर आपका नीचे आपका 4 बच जाएगा। नीचे आपका 4 बजे 4 से इसे काटेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। कितना? तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। और 12 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपका 36 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले में ही करेक्ट है। कितना? तो पहले में ही है। और देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? ध्वनि की ता- तारत्व निर्भर करता है। किसकी? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपके तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर, या लय पर। तो ध्वनि की तारत्व निर्भर करता है, तो आपका किस पे निर्भर करता है? तो आपके आवृत्ति पर। किसके? तो आपके आवृत्ति पर। और जिस ध्वनि का तारत्व उच्च होता है यह ध्वनि आपकी पतली और उच्च आवृत्ति की होती है, और जिस ध्वनि का तारत्व निम्न होता है यह आपकी ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति की होती है। इसी कारण महिलाओं की आवाज़ आपके तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। फिर देखिए 13 नंबर कह रहा है दाब को डैश डैश के रूप में आपका परिभाषित किया जाता है। क्या कह रहा है? दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, भार और प्रति इकाई आयतन, या ऑप्शन सी कह रहा है कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, या डी कह रहा है आपके थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो कौन सा जाएगा 13 का? तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर आपकी होती है। दाब एक आपकी क्या है? दाब आपकी एक अदिश राशि है। क्या? तो आपका दाब एक अदिश राशि है, और इसका इकाई मात्रक क्या होता है? तो इसका इकाई मात्रक आपका होता है पास्कल। क्या? तो इसका इकाई मात्रक आपका होता है पास्कल। दाब का इकाई मात्रक आपका पास्कल होता है। याद रखिएगा, ये ज़रूर आपका ये परीक्षा की दृष्टि से आपका पूछा जाता है। इस तरह के आपके जो आपके होते हैं मात्रक, ये सब आपके देखिए टेक्नीशियन के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर है कि 14 नंबर क्या कह रहा है? देखिए कि जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? 14 नंबर कह रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल पर एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना है? तो ऑप्शन देखिए कह रहा है आपका कितना होगा। 30 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए जब किसी आपके प्रतिरक्षा बल यानी आपका एफ जो है विपरीत दिशा पर लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच की दूरी आपकी कितनी होती है? तो 180 अंश का आपका कोण बनेगा। कितना? तो 180 डिग्री का आपका कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आपके देखिए यकीन मानिए आपको क्लास ज़रूर पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो आगे चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और एक थम्स अप ज़रूर करिएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, कितना नंबर है, तो आपका 15 नंबर। 15 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, भट्ठियाँ जैसे, क्या कह रहा है 15 नंबर देखिए कि भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर या फ्लक्स मीटर। तो भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 15 पूछ रहा है। तो आपका पायरोमीटर का, किसका, तो पायरोमीटर का। पायरोमीटर आपका है जो उच्च ताप के मापने के लिए मापन करने वाला एक यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द से है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है, यानी जो आपका है पायरोमीटर आपका दो शब्द से मिलकर बना है। किससे, तो देखिए आपका PYRO इससे बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है कि आगे का अधिकतम तापमान। और मीटर का क्या मतलब होता है, मीटर, मीटर का मतलब होता है आपका जिसका अभिप्राय आग का मापन करना है। क्या, तो जिसका मीटर आप, पायरो का अर्थ क्या है, तो आपका आग का अधिक तापमान, और मीटर का अर्थ क्या है कि आग का मापन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपका रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट है। क्या कह रहा है देखिए कि यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। यदि बीते हुए कल के एक दिन सोमवार था तो आज से 79 दिन सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपका देखिए क्या दे रखा है, मंगलवार, शनिवार, रविवार या सोमवार। तो देखिए क्या कह रहा है कि आज मान लीजिए कौन सा है, तो बीते हुए कल के दिन आपका सोमवार था। क्या, तो बीते हुए कल का दिन आपका सोमवार है, तो आज से 79 सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए आपका क्या है, तो 89 में 7 से भाग देंगे जब, क्या, तो आपका 89 में 7 से भाग देंगे। 89 में किससे, तो 7 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए देखिए मैंने भाग दे दिया है। जब 7 को 89 से भाग देंगे, 89 में 7 से भाग देंगे, तो आपका शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल आपका कितना बचेगा, शेषफल आपका 5 बचेगा। कितना, तो आपका जो शेषफल बचेगा वह आपका 5 बचेगा। कितना, तो शेषफल आपका 5 बचेगा। आज के 79 दिन बाद अगर हम मंगलवार में, अगर क्या पूछ रहा है, तो सोमवार था तो आज से 79 दिन बाद, यानी बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से आपको बताना है। तो आज जो होगा वह आपका मंगलवार होगा। क्या, तो आपका ट्यूसडे होगा। क्या होगा, तो ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे में जब हम +5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या, ट्यूसडे में +5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो देखिए ट्यूसडे में आपका एक तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद क्या आएगा आपका रविवार। रविवार है किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, हैबिट शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं। क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से फिर पढ़िए कि हैबिट्स शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं, मौजूद हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जिनके उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो देखिए आपका क्या है, तो हैबिट दे रखा है, यानी आपका क्या, HABITS, ये हैबिट्स आपका दे रखा है। देखिए एक क्रम कौन सा बनेगा, तो आपका एक क्रम तो आपका AB का बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका A 1 पे होता है, B आपका 2 पे होता है। फिर T हमारा किस पे होता है, तो T हमारा 20 पे होता है, S हमारा 19 पे होता है। तो एक क्रम आपका ये बनेगा। कितने क्रम बनेंगे, आगे से तो आपका देखिए, आगे से आपका AB बनेगा और पीछे से आपका क्या बनेगा, तो पीछे से आपका देखिए TS बनेगा। तो ऐसे दो युग्म आपके मौजूद हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अक्षरों और चिन्हों और अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था को अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये देखिए आपका
ये आपके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से चौथे स्थान के दाईं ओर 9वें स्थान पर है। क्या पूछ रहा है एक बार देखिए फिर ध्यान से, कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 14वें स्थान की दाईं ओर और 9वें स्थान पर है। तो क्या है, ऑप्शन में टी है, क्यू है, हैचटैग है या वाई है। या आपका हैच है या आपका वाई है, क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका दाएं सिरे से आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर देखिए दाएं सिरे से क्या कह रहा है, दाएं सिरे से आपका पहले बाएं सिरे से कह रहा है। बाएं सिरे से जब उठाएंगे तो आपका जी से है आपका। तो देखिए आपका दाएं सिरे से अपशिष्ट स्थान जो हो जाएगा आपका कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी आपका क्या पूछ रहा है कि 14वां स्थान से पूछ रहा है क्या, तो 14वां स्थान से पूछ रहा है और 9वें स्थान पे पूछ रहा है। तो इनको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आय क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और दाईं ओर से आपका देखिए दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। दाएं स्थान से क्या आ जा रहा है, तो आपका क्यों आ जा रहा है। तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ नहीं करना था आपका। देखिए जब आपका लेफ्ट और राइट जब दे दे तो इनको माइनस कर देते हैं। क्या, तो आपको लेफ्ट और राइट से जब पूछ ले तो इनको माइनस कर देंगे और जो माइनस करेंगे वही हमारा आ जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी आपके 8 व्यक्ति हैं। कौन, तो आपके 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। आपके उत्तर दिशा की ओर आपके मुख करके बैठे हैं। कहाँ, तो ये जो है आपके उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन उनका दिया दिया गए क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। क्या, तो उनको दिए गए क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी और एफ के बीच आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। कौन, तो चलिए मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये यहाँ कर देते हैं, छोटा कर दें। देखिए छोटा करने पे आता है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब देखिए आ रहा है कि क्या, देखिए 8 व्यक्ति हैं। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। 1 मिनट थोड़ा सा और नीचे यहाँ बना देता हूँ। 8 व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, 3 5 6 7 8। फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं। डी और एफ के बीच आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम कहाँ बैठा दें, दे तो डी डी और एफ के बीच आपके 3 व्यक्ति बैठा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। देखिए फिर क्या करें, जी डी के बाईं ओर बैठा है। क्या, तो जी जो है आपके, अगर जी को यहाँ बैठा दें तभी तो ये डी के बाएँ होगा। होगा कि नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, देखिए ई और बी के बीच केवल एक आदमी बैठे हैं। ई और किसके, देखिए क्या कह रहा है, ई और बी के बीच, ई और बी के बीच आपका केवल एक आदमी बैठा है। ई और बी के बीच, तो देखिए आपको कहाँ बना दें, ई को अगर यहाँ कर दें, ई और अब बी को कहाँ कर दें, बी को यहाँ कर दें। इनके बीच आपका केवल एक आदमी बैठा है। ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। ई जो है आपका किसी सिरे पर नहीं बैठा है, तो ई को हम यहाँ बैठा देते हैं। ई को यहाँ बैठा देते हैं। फिर क्या कह रहा है, एच और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच, देखिए एच आपका यहाँ हो जाएगा। एच और इसके, एच और ए के बीच, यानी एच और ए के बीच आपके कितने, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर ए को कहाँ हम कर दें, तो ए को यहाँ कर दें, ए को यहाँ कर दें तो तभी तो 3 व्यक्ति यहाँ पे हो जाएंगे। क्या कह रहा है, एच और ए के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे। क्या, अधिक व्यक्ति बैठे हैं, यानी अधिक व्यक्ति बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, ए एच की बाईं ओर बैठा है। ए जो है आपके एच की बाईं ओर बैठा है। यानी देखिए ए जो आपका एच के बाईं ओर बैठा, ठीक है बैठा है। डी और एफ से कोई भी किसी सिरे पर नहीं बैठा है। और ई और डी, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ई
बी जी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई बी के दाईं ओर बैठा है, यानी ई जो है आपके बी के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। एच और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्या पूछ रहा है। बाकी देखिए कौन बचे, बाकी आपका क्या बचा, तो देखिए बाकी जो आपका बचा है वह ए के बाद आपका क्या बचा है, तो बाकी आपका सी ही बचा है। पूछ क्या रहा है, देखिए एच और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एच आपका कहाँ है, एच आपका यहाँ है, सी आपका यहाँ पे है। तो एच और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और सी के बीच आपके 3 व्यक्ति बैठे। कौन, तो एक तो आपका कौन है, तो आपका देखिए बी है, आपका एफ है, ये कौन है, तो ये आपका एफ है। ये कौन है, तो आपका ये जो आपका है, एक मिनट, ये जो आपका ये एफ है, थोड़ा सा गलती से बन गया था ई, ये आपका एफ है। इनके देखिए आपका 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, कितने, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं आपके किन के बीच, तो आपके एच और सी के बीच आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दे रखा है, 3, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दी गई प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा बड़ा कर दें, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है कि यम ओ पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं। क्या कह रहा है आपके, देखिए यहाँ बना देता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ बना देता हूँ, ये आपके हो गए, कितने हैं, तो 4 हैं। 4 मैं खींच देता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं आपके एक कतार में खड़े हैं। कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा है, तो देखिए क्या कह रहा है, एम कर्मचारियों के साथ आपका बातचीत काउंटर पर है। एम कहाँ है, एम जो है आपका सबसे आगे होगा, कहाँ, तो एम जो आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, एम कर्मचारियों के बीच बातचीत करने के काउंटर पर आपका सबसे आगे है। फिर क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर, ओ और यम पी और क्यू के बीच खड़े हैं। ओ जो है, या तो आपका देखिए एक तो ये ऐसे बनेगा, एक तो आपका ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, या आपका ये ऐसे बन सकता है। बाकी लास्ट में आपका कौन है, इधर आपका क्यू हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ओ जो है, ओ और पी एम और क्यू के बीच खड़े हैं। तो हो क्या जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, कथन एक और दोनों पर्याप्त हैं, या कथन एक और दोनों अपर्याप्त हैं, या सी कह रहा है कि आपके कथन 2 पर्याप्त है, या कथन आपका 1 पर्याप्त है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको कौन से कथन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से 20 नंबर में कौन से कथन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों पर्याप्त हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए दोनों कथन स्पष्ट है कि कतार के अंत में क्यों खड़ा है, कतार के अंत में आपको कौन है, तो क्यों खड़ा है, और आपका कथन 1 और 2 हमारे दोनों पर्याप्त हैं। 21 नंबर की ओर बढ़ें, देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, कथन है आपका, कथन में क्या कह रहा है कि प्रेमा ने अपने मित्र से कहा, कौन है, तो प्रेमा है। प्रेमा अपने मित्र से क्या कह रही है कि मेरे बच्चों नीला और लीला को वाटर पार्क में बहुत मज़ा आया था। प्रेमा है जो कोई, वह क्या कह रही है कि अपने मित्र से, प्रेमा ने अपने मित्र से कहा कि मेरे बच्चों, यानी मेरे बच्चों, उसके 2 बच्चे हैं आपके नीला और लीला, वो कहाँ जा रही है, तो वाटर पार्क में उनको घूमकर बहुत मज़ा आया। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है कि नीला नीला और लीला, नीला और लीला प्रेमा के बच्चे हैं। नीला और लीला किसके बच्चे हैं, तो बता रहा है कि प्रेमा के बच्चे हैं। तो आपका देखिए, तो ये तो बिल्कुल सत्य है क्या, तो नीला यहाँ दे रखा है कि मेरे बच्चों नीला और लीला आपके वाटर पार्क में बहुत मज़ा आया था, यानी नीला और लीला जो है वह प्रेमा के बच्चे हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि प्रेमा उन्हें वाटर पार्क ले गई, यहाँ दिखा रहा है कि प्रेमा लीला को वाटर पार्क ले गई थी, यानी बिल्कुल सत्य है। यानी आपके दोनों कथन जो है वह अनुसरण करते हैं, यानी नीला और लीला और प्रेमा के बच्चे हैं, और प्रेमा जो है उन्हें वाटर पार्क घुमाने ले गई थी। फिर देखिए कथन क्या कह रहा है कि सभी कारें खाद्य सामग्री हैं। क्या कह रहा है, सभी कारें जो हैं, ये जो मान लीजिए आपकी कार हो गई, ये आपकी कार हो गई, ये आपकी क्या हो गई, तो ये कार हो गई,
क्या कह रहा है, सभी कार्य खाद्य सामग्री हैं, यानी सभी जो कार्य हैं आपकी, सभी जो आपकी कार्य हैं, एक मिनट, सभी कार्य क्या हैं, तो आपकी खाद्य सामग्री है। ये आपकी खाद्य सामग्री हो गई। क्या हो गई, तो आपकी खाद्य सामग्री हो गई। ये आपकी खाद्य सामग्री हो गई। फिर क्या कह रहा है कि सभी गाजर खाद्य सामग्रियाँ हैं। क्या, तो सभी जो गाजर हैं वो आपके वो खाद्य सामग्रियाँ हैं, यानी आपकी देखिए एक तरफ आपका क्या आ जाएगा, तो एक तरफ आपका गाजर आ जाएगा। ये आपका गाजर हो गया, गाजर हो गया, यानी खाद्य सामग्री के अंतर्गत आपका कार भी हो गया और गाजर भी हो गया। तो देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कि कुछ कार्य गीजर हैं, कुछ कार्य जो हैं आपके गीजर हैं। एक मिनट सॉरी, ये गाजर है, नहीं गाजर नहीं, गीजर है, एक मिनट सॉरी। ये आपका क्या है, गाजर नहीं, आपका गीजर है, गीजर है। क्या कह रहा है, देखिए कुछ कार्य आपके गीजर हैं, कुछ कार्य, देखिए क्या है, कहीं है, कुछ कार्य आपके गीजर, कार आपके यहाँ है, गीजर यहाँ पे, कोई संबंध नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा। कोई संबंध नहीं है तो आपका रोंग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ गीजर आपके कार्य हैं, गीजर और कार में कोई संबंध ही नहीं है, तो आपको इसको रोंग कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना तो आपका एक निष्कर्ष निकल रहा है, ना ही आपके दो निष्कर्ष, यानी दोनों निष्कर्ष जो है हमारे वह पालन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, बैठक व्यवस्था सही है क्वेश्चन शायद। क्या कह रहा है, देखिए पी और पी क्यू आर एस टी और यू एक इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं, यानी आपके देखिए अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रम 1 है, यानी सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रम क्या है, तो सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रम जो है आपका कितना है, तो आपका 1 है। कितना, 1 है। और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रम आपका 2 है। फिर इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रम आपका 6 है, यानी इनका क्रम जो है आपका वह बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक बार बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रकार की आपकी इमारतें हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए इसी तरह ऊपर वाली मंजिलों के क्रम आपके 6 हैं। आर और क्यू की मंजिलों के बीच आपके ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, टी पी के मंजिले के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। फिर क्या कह रहा है, यू क्यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। आर एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। टी मंजिल क्रम पर चौथे पे रहता है, यानी टी जो है आपका, देखिए वो बता रहा है टी जो है आपका चौथे पे रहता है, यानी इसी से आपका निकल जाएगा। क्यू मंजिल क्रम 5 पे है, यानी क्यू जो है आपका किस पे है, क्यू जो है क्या कह रहा है, ये देखिए मिनट, 4 पे रहता है। क्यू मंजिल क्रम 5 पर 5 पर नहीं है। और देखिए फिर आगे क्या कह रहा है कि 6 पे आपका जो है एस है, किस पे, 6 पे आपका एस हो जाएगा। फिर यानी आपका देखिए टी जो है पी के मंजिले के ठीक ऊपर है, यानी टी जो है पी के मंजिले के ठीक ऊपर है, तो यहाँ आपका पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका पी आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना चाहिए, तो चलिए मैं छोटा करके फिर इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। यही कह रहा था कि आपका देखिए टी जो है वह मंजिल आपका क्रम किस पे है, तो 4 पे रहता है। टी जो है आपका वह 4 पे रहता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ टी जो है पी के मंजिले के ठीक ऊपर है, यानी टी जो है वह पी के ठीक मंजिले पर, ये आपका श्रेणी बन गया। फिर आपसे कह क्या रहा है, फिर आपसे कह क्या रहा है, देखिए कि आपका मंजिल क्रम पे 6 पर कौन रहता है। क्या, सबसे ऊपर मंजिल क्रम में 6 पर कौन रहता है, बताइए कौन रहता है। तो देखिए 6 का क्रम किसका है, तो 6 का क्रम आपका एस का है कि नहीं है, 6 का क्रम आपका एस का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए एक 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसी से रिलेटेड है, नहीं इससे रिलेटेड नहीं है। आगे देखिए 6 आपका 24 नंबर क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त जो है विवाहित पुरुषों को, किसको, तो वृत्त जो है आपका 24 नंबर है, वृत्त जो आपका है ये आपका वृत्त किसको, तो विवाहित को, ये आपका विवाहित को आपका कह रहा है। फिर त्रिकोण कामगारों को, यानी जो आपका त्रिकोण है ये कामगार को निरूपित कर रहा है, ये आपके कामगार को। फिर क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र और दो कौन का है, कामगारों को निरूपित करता है। और आयत आपको वयस्क को, यह आयत जो है आपके,
या वयस्क व्यक्तियों को आपका निरूपित कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र है जो विवाहित पुरुषों को निर्धारित करता है जो केवल आपके वयस्क हैं। तो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र है, यानी कौन सा क्षेत्र है जो आपके विवाहित पुरुष भी हैं, यानी विवाहितों पुरुष को आपका कर रहा है और जो केवल आपके वयस्क हैं। तो ऐसा जो देखिए वह 7 ही दिख रहा है। कौन? तो आपका 7 ही दिख रहा है ऐसा, जो कि आपका वयस्क भी है और आपके विवाहित पुरुषों को निरूपित कर रहा है। फिर 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, उस वेन आरेख को चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच को सही संबंध को रूप से ढंग से आपका निरूपित करता है। तो एक तरफ आपका क्या दे रखा है, तो एक तरफ आपका संगीत है, फिर नृत्य है, फिर आवाज़ है। फिर देखिए आपका बाकी ये आपका ये ऑप्शन ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, बाकी ऑप्शन जो आपके हैं इधर हैं, बाकी इधर आपके ऑप्शन हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। दे क्या रखा था मैं वो भी बना दूंगा आपका। दे क्या रखा था, तो आपका जो दे रखा था क्या, तो आपका आवाज़ दे रखा था, आवाज़, और क्या दे रखा था, आवाज़ दे रखा था, और आपका संगीत दे रखा था। क्या? तो आपका संगीत दे रखा था, ये संगीत दे रखा था और आपका नृत्य दे रखा था। ये आपको कौन सा निरूपित कर रहा है, तो देखिए ये आपका सीख निरूपित कर रहा है। कैसे? ये आपका संगीत हो जाएगा और ये आपकी जो हो जाएगी वह आवाज़ हो जाएगी, ये आपकी आवाज़ हो जाएगी, और नृत्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा नृत्य, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वही हमारा इसको निरूपित कर रहा है। फिर देखिए बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है। क्या? यदि माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ आपका प्लस है तो भाग का अर्थ माइनस है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए मैं पहली बात आपको एक बात बता दूं, अगर आप मोबाइल को इस प्रकार देख रहे हैं तब तो क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा। अगर आप मोबाइल को इस प्रकार पकड़े हैं तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा भी दिखाई देगा, थोड़ा आपको छोटा भी दिखाई देगा और आपको थोड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। इस पर देखिए मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पे आप देखिएगा, तब आपको अच्छी तरह से दिखेगा। बाकी मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। देखिए मैं इसको चिन्ह को डायरेक्ट ही बदल देता हूँ आप, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। देखिए 24 भागा क्या हो जाएगा 6, मैं उसी पे रख रहा हूँ जिस अकॉर्डिंग वो बताया है। 2 हो जाएगा इधर और आपका इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसी को हेर फेर करेंगे तो इसी पे आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ काटेंगे 4 छक 24 हो जाएगा। क्या? 4 छक 24 हो जाएगा, और 9 दूना इसको जोड़ आपको गुणा कर देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। इधर आपका क्या है तो प्लस 4 है। फिर क्या हो जाएगा, देखिए आपका 4 4 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो -10 आपका आ जाएगा। किस में है? -10, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि पी क्या कह रहा है, पी क्यू का अर्थ है आपकी पी क्यू की बहन है। क्या कह रहा है? पी एट दैट का क्यू का अर्थ है आपका पी क्यू की बहन है। पी हैच और क्यू का अर्थ है आपका पी क्यू का पिता है। $, क्यू का अर्थ है आपका पी वाई की पत्नी है। % और क्यू का अर्थ है आपका पी वाई की पुत्री है। यदि आपका देखिए इतना दे रखा है तो आपका डी से बी आपका कैसे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बनाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए आपका ये आपका ए हो जाएगा। क्या? ए, और आपका डॉलर का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये ए का, ये इसका बी का पुत्र कौन हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हम रखेंगे कि आपका देखिए कह रहा है कि आपका इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, मैं रख देता हूँ। देखिए फिर आपका क्या कह रहा है, देखिए कि आपका इधर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इधर सी हो जाएगा, और डी आपकी क्या हो जाएंगी तो बहनें हो जाएंगी। सी और डी आपकी बहनें हो जाएंगी। क्या? ये आपकी बहनें हो जाएंगी। और देखिए डी की, सी डी की बहन हो जाएगी और ई इसकी पत्नी हो जाएगी। कौन? तो ई इसकी पत्नी हो जाएगी। और ये आपका देखिए आपका ये जो डी हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी इसका जो हो जाएगा वह पुत्र हो जाएगा। और ये आपके भाई बहन हैं, ये आपके भाई बहन हैं। पूछ क्या रहा है, डी बी से कैसे संबंधित है। डी बी से आपका कैसे संबंधित है, तो डी जो है बी की पुत्री है। कौन?
तो डी जो है आपकी बी की पुत्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका। 28 नंबर पूछ रहा है, सुकन्या दक्षिण की तरफ आपकी 2 किलोमीटर चलती है, कितना? तो सुकन्या जो है आपकी दक्षिण में कितना, तो 2 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए देखिए सुकन्या है, ये आपके दक्षिण में कितना चल रही है, तो 2 किलोमीटर चल रही है, कितना? तो आपका 2 किलोमीटर चल रही है। फिर क्या पूछ रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, कितना? तो फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, इसका दायां किधर हो जाएगा, दायां इसका इधर हो जाएगा, ये दायां मुड़ जाएगी और फिर कितना चलेगी आपका 500 मीटर, कितना? तो 500 मीटर चलेगी, ये आपका 500 मीटर चल गई, 500 मीटर 500 मीटर चल गई। फिर क्या कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर, ये उसका प्रारंभिक स्थिति है और वह पूछ रहा है ये वाली दिशा, ये वाली दिशा पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर है। तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, देखिए ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये आपका दक्षिण है, उत्तर है, पूरब है और आपका पश्चिम है। तो कौन सी दिशा में हो जाएगी, तो देखिए सुकन्या अपने प्रारंभिक स्थान से आपका ये जो आपका दिशा हो जाएगा, ये इसी दिशा पे पहुंची है, किसे? ये जो है आपकी इसी दिशा पहुंची है, तो ये कौन सी दिशा है, तो आपकी दक्षिण पश्चिम है। कौन सी? ये जो दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिम है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर, नीचे दी गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए कैसे हुआ है आपका, 12 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा। अब 15 को देखिए 2 भागों में तोड़ दिया है, ठीक है। 12 और 3 15 जोड़ेंगे, आपका 12 3 15 हो जाएगा और 15 को देखिए यहाँ 2 भागों में जोड़ दिया है। उसी प्रकार देखिए और 9 और 12 कितना हो जाएगा, तो 21 होता है। 9 और 12 कितना होता है, 21 होता है। इसको 2 पार्ट में आपका तोड़ दिया है। उसी प्रकार देखिए 8 और 14 कितना होता है, तो आपका 22 होता है। यानी आपका यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह पे 2 आएगा, कितना? इसको 2 पार्ट में जोड़ देंगे तो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर। क्यों? क्योंकि आपका देखिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट है यूथ कंपटीशन का, एक वीडियो में आपका कराना मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए कि आपके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बी से जी जाने में ई से जी जाने में कितना टाइम लगा, ई से जी जाने में कितना हुआ, तो आपका +2 हुआ है, कितना? +2 हुआ है आपका। फिर जी से आई जाने में कितना, जी से आई जाने में कितना हुआ है, जी 7 पे आई 9 पे आपका 2 हुआ है। फिर आई से के तक जाने में कितना हुआ है, तो इसमें भी आपका 2 हुआ है, क्योंकि आई हमारा 9 पे, के 11 पे। फिर के हमारे 11 पे, एम 13 पे कितना हुआ है, तो आपका 2 ही हुआ है। फिर एम 2 पे फिर क्या आएगा, तो ओ हमारा आएगा, कितना? तो ओ आएगा। फिर देखिए आपका इधर 5 है, 5 4 9 और फिर देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर कितना जोड़ेंगे, 5 में 9 9 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ देंगे, कितना? इधर आपका 4 जोड़े हैं, कितना? 4 जोड़े हैं। फिर आपका कितना जुड़ेगा, 9 8 17, यानी आपका 8 जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। फिर आपका कितना जुड़ेगा, फिर आपका जुड़ना चाहिए 12 जुड़ना चाहिए, 12 जुड़ेगा। फिर आपका कितना जुड़ना चाहिए, फिर आपका 16 जुड़ना चाहिए। फिर आपका कितना जुड़ना चाहिए, तो आपका 20 जुड़ना चाहिए, कितना? तो आपका 20 जुड़ना चाहिए, तो 20 जुड़ना चाहिए, तो 20 आपका हो जाएगा। ये है किस में, हमें ये है किस में 20, 1 मिनट, 20 जुड़ेगा कितना, तो कितना 45 में जब 20 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 1 मिनट, जब आपका यहाँ 20 जुड़ेगा, यहाँ तो आपका 16 जुड़ गया, यहाँ आपका कितना जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा। जब आपका 45 में जब 20 जुड़ेगा तो आएगा क्या, क्या आएगा, तो देखिए ये तो आपका 5 हो जाएगा, 65 आ जाएगा। ये है किस में, तो आपका ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। करना कुछ नहीं है, आपको संख्याएं क्रम में दी रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको अगर हमसे कोई हमसे कोई अगर सहायता चाहिए या आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन में बताएं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।